प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 18 मार्च 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि कैबिनेट बैठक में एक बड़ा निर्णय ले लिया गया है। आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रहा है, वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। साथ ही में बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों की रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को देंगे। साथ ही में नई बहालियों को लेकर के भी कुछ अपडेट्स होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी आप सभी को बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा दोस्तों। और अब चलिए जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला जानकारी होने वाला है ये बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी एएनएम इस भर्ती में आवेदन किए हैं, आप लोग इस अपडेट को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो अगर आप अखबार के माध्यम से आपने अगर अपडेट पढ़ा होगा, जो 15 तारीख का सुनवाई हुआ था, उसके बाद अखबार के माध्यम से ये आया था कि जो एएनएम का रिजल्ट है यानी कि परिणाम है, उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया गया है। अगर उसी के बाद अगर आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाते हो और जो यहाँ पर 15 तारीख को सुनवाई हुआ था, उसमें अगर आप देखते हो तो ऐसा कोई भी निर्णय आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स ये कहने लगे कि ये जो अखबार वाला है ये गलत है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर यहाँ पर पढ़िएगा तो यही आपको मिलेगा कि अगला सुनवाई केवल ये दिया गया है कि अगला सुनवाई केवल 2 तारीख को है, 2 अप्रैल को है, और कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है कि यहाँ पर रिजल्ट पर रोक है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अखबार में पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर रिजल्ट पर रोक लगाने की बात है वो मौखिक है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि जज साहब ने मौखिक रूप से यहाँ पर फिलहाल के लिए रिजल्ट पर रोक लगाया है, ये बात यहाँ पर कहा गया है। तो अब देखिए, ये जरूर होता है, कोई रिटेन में होता है तो वो आपको ऑफिशियली जो नोटिस यहाँ पर है वहां पर देखने को मिलता। अगर मौखिक है तो वो केवल विभाग के स्तरीय से और जो लोग भी वहां पर होते हैं उनके लिए ये होता है दोस्तों। साथ ही में ये भी बताया गया है कि जो 2 अप्रैल का सुनवाई होने वाला है वो आप लोग का अंतिम सुनवाई हो सकता है। अब देखिए क्या होता है, लगातार आपको पता है कोर्ट में क्या होता है, डेट एक्सटेंड होते रहते हैं, लेकिन अपडेट तो यही आया है कि अंतिम सुनवाई है। अब जैसे ही ये 2 तारीख होता है तो पता चल जाएगा कि अंतिम सुनवाई है या फिर आगे का भी डेट दिया जाएगा। उम्मीद यही रखिए कि 2 तारीख को ही जो भी पक्ष में निर्णय लेना हो वो निर्णय आ जाएगा। तो इस अपडेट के माध्यम से यही समझाना चाह रहा था कि अखबार भी गलत नहीं है, ऑफिशियल नोटिस भी गलत नहीं है, दोनों अपने समय पर और अपने स्तरीय से दोनों सही हैं दोस्तों। बाकी जो अखबार वाले भी हैं वो भी सही है, क्योंकि कोई एक अखबार में नहीं आया है, सभी अखबार में, दैनिक भास्कर, प्रभात, हिंदुस्तान, सभी में वही अपडेट आया है, तो वो भी अपने स्तरीय से सही है। इसके बाद एक बड़ी खुशखबरी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है, स्वीकृति मिल दी गई है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में बहुत समय से पैरामेडिकल संघ के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। आपको पता होगा यहाँ पर कई बार यहाँ पर पटना 1 मार्च को भी प्रदर्शन किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 71वें नंबर पर स्वास्थ्य विभाग बिहार के अंतर्गत राज्य के यहाँ पर समृद्ध और स्वास्थ्य देखभाल के लिए नियमावली 2024, जो कि बिहार स्टेट अलायंस हेल्थ केयर काउंसिल रूल 2024 गठित कर दिया गया है। अब देखिए, इससे कई सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। इससे एक फायदा ये भी है कि दूसरे राज्य में भी जो पैरामेडिकल के छात्र हैं वो अब यहाँ पर नौकरी ले पाएंगे दोस्तों। और जो वैकेंसीज काफी समय से अटकी हुई थी, आपको पता होगा बहुत सारी वैकेंसी जो कि नियमावली के नाम पर अटकी हुई थी कि इसका नियमावली तैयार नहीं हुआ है, वो भी अब आपको जल्द से जल्द देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पर कैबिनेट में इसका स्वीकृति मिल गई, उसके बाद यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से ये आप देख सकते हो नोटिस, यहाँ पर बताया गया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो चयन प्रक्रिया है उसे संशोधित करके नियमावली 2024 के गठन किया गया है, और उसके प्रस्ताव को यहाँ पर संशोधित करके एक तरीके से स्वीकृति के संबंध में ये लेटर दिया गया है। यानी कि अब आपको वैकेंसीज में भी जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स वैकेंसी को लेकर के वेट कर रहे थे उन लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज होने वाला है। इसके बाद का अपडेट जीएनएम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो भी जीएनएम के छात्र हैं इस अपडेट को ध्यान से समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट बता रहा हूं, जो मुझे जानकारी मिला है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। नर्सिंग छात्र छात्राएं को ये बता दूं कि 20 मार्च को यानी कि बुधवार को बिहार जीएनएम नर्सिंग एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष जो कि सत्यम कुमार जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा जाने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे अभी के समय बने हैं, अब ये ज्ञापन किस लिए सौंपा जाएगा, तो आपको पता होगा स्टाफ नर्स ग्रेड ए यानी कि जीएनएम की वैकेंसी
काफी समय से नहीं आई है। और आपको पता होगा लगातार जो वैकेंसी पिछली बार आई थी वो मंगल पांडे के ही समय में आई थी और उसके बाद कोई भी वैकेंसीज नहीं आई है। तो वही बताने का प्रयास किया जाएगा, ज्ञापन सौंपा जाएगा यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री को और उसी के रिगार्डिंग में ये अपडेट आप पढ़ सकते हो। अब ये ज्ञापन सौंपा जाता है, उसके बाद क्या अपडेट आता है, क्या वैकेंसी को लेकर के कुछ अपडेट्स वो बताते हैं या नहीं बताते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 20 तारीख को यहाँ पर नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा स्वास्थ्य मंत्री को और वैकेंसी की भी उम्मीद यहाँ पर आ सकती है। इसके बाद अपडेट देने वाले हैं फार्मासिस्ट के विद्यार्थियों को लेकर के। तो फार्मासिस्ट के विद्यार्थियों ने काली पट्टी लगा करके निकाला है रैली। अब ये रैली क्यों निकाला गया है, क्योंकि यहाँ पर फार्मासिस्ट के कुछ यहाँ पर मांगे हैं। फार्मासिस्ट विद्यार्थियों ने यहाँ पर नाइपर के प्रवेश परीक्षा के हुए बदलाव को लेकर के रविवार को काली पट्टी लगाकर मौन रैली की है, निकाली है। अदम कुआं स्थित यहाँ पर स्थानों में, यहाँ पर कॉलेजेस में निकाली गई ये रैली में शामिल हुए अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के सिलेबस में हुए बदलाव के विरोध में ये जो कि रैली किया जा रहा है। तो जो भी फार्मासिस्ट के यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं और फार्मासिस्ट का जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए अपडेट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद अपडेट देने वाला हूँ, सभी लोक सेवा क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, होगा मेडिकल कॉलेज, जो कि सम्राट चौधरी जी के द्वारा बताया गया है। यानी कि जो प्रदेश में अब आपको मेडिकल कॉलेजेस में भी संख्या बढ़ोतरी देखने को मिलने वाले हैं, ये अपडेट यहाँ पर पढ़ सकते हो। साथ ही में ये भी आज का ही अपडेट है, प्लॉटिंग पदों पर 2 वर्षों के लिए नियुक्ति किए गए हैं सामान्य डॉक्टर्स। तो यहाँ पर जो जनरल डॉक्टर्स हैं उन लोगों को प्लॉटिंग के पदों पर यहाँ पर 2 वर्षों के लिए यहाँ पर एक तरीके से संविदा के आधार पर इन सभी को नियुक्ति किया गया है। जो यहाँ पर आप देख सकते हो सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में यानी कि कॉलेजेस में प्लॉटिंग के पदों पर यहाँ पर 574 डॉक्टरों का पदस्थापना किया गया है। इंदिरा गांधी आयुर्वेदा संस्थान के साथ यहाँ पर अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद यहाँ पर इंटर्नशिप पूरी होने वाले छात्रों को ये दिया गया है। तो ये भी अपडेट आप लोग पढ़ सकते हो। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई नहीं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।